कहीं ये अगला जो वायरस है, अगली जो समस्या है और अगला जो कोरोना है, मनुष्य के शरीर में एक अजीब प्रकार का फोड़ा उत्पन्न करने की संभावनाएं जो वैज्ञानिकों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट हो रही है, कहीं यह वह जजमेंट ना हो जिन लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई का बहिष्कार किया, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा की खिलाफत की है, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा के बारे में अनाब शनाब बातें की है। मेरे प्रियो, उद्धार तो था हमारे लिए, पर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए अब प्रभु किसी से बात नहीं कर रहा है, सिर्फ यह है कि हम उसके वचनों पर चल पड़े। मेरे प्रियो, यही एक प्री ट्रिबुलेशन का एक संकेत। सो हमें इस बुरे अर्थात बदबूदार दुखदाई फोड़े की कहानी पहले स्वर्गदूत में 7 साल के महाक्लेश काल में यदि दिखाई दे रही है, तो इस युग में अर्थात प्रभु यीशु के आने के पहले इस प्रकार की विपत्ति अधर्मियों के ऊपर आने के संकेत मिल सकते हैं। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर से डरो। और उस स्वर्गदूत को यह कहा गया था प्रकाशित वाक्य की किताब के 14वें अध्याय के 6वें पद में, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए, जिसके पास पृथ्वी के सब रहने वाले हरेक जाति, हरेक कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए एक सनातन सुसमाचार था। क्या था वो सुसमाचार? सुसमाचार ये था, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, फियर विथ गॉड, और परमेश्वर की महिमा करो। बस, और कोई दूसरा संदेश नहीं था, क्योंकि उसके न्याय करने का वक्त आ पहुंचा है। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। सब जाति के लिए संदेश है, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, और नो अदर ऑब्जेक्ट, और कोई दूसरा विषय नहीं है, परमेश्वर से डरो। प्रियो, यह वक्त है परमेश्वर से डरने का। अपनी जवान को ताला लगा दें, अपने कान को उन बातों को सुनने के लिए बंद कर दें, अपने चित्त पर ऐसी कल्पनाएं ना आने दें जो आपके मन के अंदर वासना पैदा करती हैं। आप किसी से बैर ना करें, सबसे मेल मुलाकात कर लें। ये कोई कोरोना से डर के बचने के लिए नहीं है, वरन ये परमेश्वर का संदेश है। मेरे प्रियो, वह तुम्हें डरा के वापस नहीं लौटाना चाह रहा है, परंतु ये सब हमारे किए हुए काम का हिसाब होगा। यदि आप परमेश्वर के पास आ जाएं तो वह तुम्हें मुक्ति दे सकता है, तुम्हें इन बातों से बचा सकता है। ये तो आना ही आना है, पर बीच बचाव के लिए उससे डर के परमेश्वर की भक्ति करने की नहीं, वरन परमेश्वर की भक्ति करना ये हमारा कर्तव्य बन जाए। जी हाँ मेरे प्रियो, तो आप अपने आप को इस विपत्ति से बचा सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात अपने वक्तव्य में कहा था, इस पद को बोल करके हम समाप्त करेंगे, और वो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार में। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 21वें अध्याय और उसके 37वें पद से मैं आपके लिए यदि पढ़ूं तो बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, 21:37। देखिए हम गलत कर गए। लूका उसका 21वां अध्याय और उसका 37वां पद। बाइबल के पन्ने चिपक पढ़ते हैं। यहां लिखा 34 से पढ़ते हैं। इसलिए सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, नंबर 1 मतवालापन, नंबर 2 जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे की नई अचानक आ पड़े, क्योंकि सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो। क्या मामले में? कि हर समय प्रार्थना करते रहो। क्या मामले में? कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने।
आने वाली घटना से बचने और मनुष्य की पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो सको। इसका मतलब है आने वाली घटना से बचना ये पहला एजेंडा है, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होना ये दूसरा एजेंडा है। तो आप विपत्ति से बचिएगा तभी ना मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहिएगा। दैट्स अ पॉइंट। परमेश्वर से डरो, वो घटना से डरा नहीं रहा है, वरन उसकी बात मानने से अपने आप को आप विपत्ति से बचा सकते हैं। और उसकी महिमा करो। जो महिमा है ना, अपने चारों तरफ एक रोशनी का लिबास बना लेगी। फिर कोरोना नहीं, कोरोना का बाप भी, अपग्रेडेड कोरोना भी आने दीजिएगा ना, आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। पिता परमेश्वर आपकी मन की आंखों को खोले, डरपूर्ण नहीं वरन कर्तव्यपूर्ण हम परमेश्वर को प्यार करने वाले रास्ते का चुनाव करें। प्रभु आपको आशीष